गाय भैंस तो कोई वो चिल्लाएगा, फोन करेगा, फोन है। जो भी मशीनरी है तेल से चलेगा, तो तेल के लिए पैसा आप अपने जेब से लगाते हैं। तो मान लीजिए रोज चलता है तो कितना का पैसा का तेल खर्च हो जाता है? 700 1000 रुपया, सर जितना चलेगा उतना लगेगा। हम लोग को 12 बजे रात तक ले चैन नहीं, जिसको जरा फिर भी आया, किसी को इमरजेंसी हो गया रात में 12 बजे के बाद इमरजेंसी हो गया, डिलीवरी है, चाहे कोई का तबीयत खराब हो गया, उसी में लेके भागेंगे। इस तरह का जो पानी, गंगा का जलस्तर बढ़ा है, इसके पहले कितने वर्षों पहले आया था पानी? 13 में 2020 है, यानी कि 8 साल बाद आया। ये प्रखंड स्तर से जो अधिकारी हैं, आप लोगों को जो पैसा है समय पे मिलता है कि नहीं मिलता? उसका आप देखिए, नाव लिखा दिया है, उसका कोई भरोसा नहीं है। ऐसा 6 महीना लग जाता है, 7 महीना लग जाता है। हम लोग को तो पैसा से काम नहीं मिलता है। तो ये पैसा कहाँ अपने जेब से लगाते हैं कि सरकार? अपना जेब से लगता है। अभी तक अपना जेब से। पैसा बाढ़ खत्म होने के बाद हाँ मिलेगा, उसके बाद कब देगा कब नहीं देगा वो तो उसका हाथ में नहीं है। सरकारी जो नावें धरातल पे चल रही है, इसको लेकर कई सारे सवाल इन लोगों के बीच में पनप रहे हैं। और बाढ़ग्रस्त इलाके में, दियारा इलाके में हम जिस नाव पे इस वक्त बैठे हुए हैं, ये सरकारी नाव है जो कागजों पे पंजीकृत की गई है और कागज की सूची में इनका नाव है। और ये नाविक हैं हमारे साथ में। जानेंगे कि जो लोगों में एक मिथ है कि सरकारी नावें नहीं चलाई जाती है धरातल, लेकिन ये तो हमें भाई साहब मिल गए कि सरकारी नाव के माध्यम से हम ये बांध तक पहुंच गए। प्राइवेट नाव का इंतजार कब तक कर रहे थे, प्राइवेट का भी आप लोग देख रहे हैं कि कैसे लोग पैसा देके जा रहे हैं, लेकिन सरकारी नावें भी, जब हम ऑफ रिकॉर्ड इनसे जब हम बातें कर रहे थे तभी बता रहे थे कि रात के 12 बजे तक भैया हम लोग नाव चलाते हैं। दिन में खाने के लिए कुछ सुबह से मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है, ऐसे हाट बाजार तो कहीं समोसा मिल गया, कोई बना रहा हो तो कहीं जो मिल गया वो रूखी सूखी जो भोजन है ये लोग करके अपने दिनचर्या के हिसाब से चलते हैं। लोगों तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम रात के 12 बजे तक करते हैं, फिर सुबह जग जाते हैं। ये हम बता रहे हैं, अब इनसे हम जानेंगे। अभी ऑफ रिकॉर्ड जब हम आपसे बात कर रहे थे, काफ़ी कुछ आप बता रहे थे कि भैया हम लोग चलते हैं तो रात में भी चलते हैं, अंदाजन चलते हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि लोग बोलते हैं कि सरकारी नावें नहीं चलती, आपकी नाव पंजीकृत है? हाँ अभी तो है, अभी हुआ। आप अपने लैंग्वेज भाषा में बोल सकते हैं, भोजपुरी भाषा में कोई आदत नहीं है जिसमें आपको लगे कि हम भोजपुरी में बढ़िया से बोल सकते हैं तो भोजपुरी में बढ़िया से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं कि हिंदी बोलना। हम लोगों को तो आदत है हिंदी बोलने का, इसलिए हम लोग बोल लेते हैं। तो पंजीकृत है, ये कितने दिनों से नाव आप चला रहे हैं? ये तो नाव हम लोग खानदानी रहते हैं, मलाह के मलाह, हाँ हम लोग का नाई है, मलाह के दे दिए। अच्छा, आप नाव के मालिक हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है सोहदर यादव। सोहदर यादव जी हैं और ये नाव के मालिक हैं। अभी बहुत कुछ बता रहे थे, रात के 12 बजे तक नाव चलते, सुबह से लेके रात के कोई टाइम टेबल नहीं, नहीं। ये बताइए कि सुबह से लेकर और रात के 12 बजे तक कैसे चलते हैं? हम लोग बस ये अंदाज से चलते हैं। पूरा दिनचर्या हम जानना चाहते हैं कि सुबह कब उठते हैं, नाव कैसे लेके जाते हैं, कहाँ तक लेके जाते हैं, फिर वहां से कैसे, ये सब विधिवत आप बताइए। हम लोग देखिए पानी में, ठीक है, हम लोग चौगाठा चारों ओर से पानी है। जब किसी का सोचना मिल जाओ, चाहे किसी के थी हो जाओ, तो उसी समय हम लोग को जग के चल देना। घर नहीं जाते ना, घर नहीं जाते, हम लोग इसी पे रहते हैं। रात को जब 12 बजे नाव बंद करते हैं आप अपनी, फिर सुबह कितने बजे? सुबह अब जितना बजे किसी का आ जाओ, कोई टाइम टेबल है ये नहीं, यानी कि 24x7 आप 24 घंटा। हाँ अब तो कोई के गाय भैंस तो कोई वो चिल्लाएगा, फोन करेगा, फोन है। कितने गांव के लोगों तक आप अपनी नाव की सुविधा पहुंचाते हैं सोहदर यादव जी? अरे हम लोग तो बहुत है, जितना अपना क्षेत्र है इतना इतना पूरा लेके घूमते हैं। देखिए अभी आए गौरा, एक खेप गया बरजा, तब चनौर, तब फिर जाएंगे वो रमडिहारा। मैंने हम लोग को 12 बजे रात तक ले चैन नहीं, जिसको जरा फिर भी आया, किसी को इमरजेंसी हो गया रात में 12 बजे के बाद इमरजेंसी हो गया, डिलीवरी है, चाहे कोई का तबीयत खराब हो गया, तो उसी में लेके भागेंगे। सोहदर यादव जी, एक बात और हम आपसे जानेंगे
कि ये तो आप बता दिए कि हम चलते हैं, ये नाव में ये सिस्टम नहीं है क्या कि आप यहाँ से इतनी दूरी तक आप चलाएंगे, इतनी नहीं दूरी तक नहीं वो नहीं नहीं नहीं, कोई सिस्टम नहीं, कोई सिस्टम नहीं, जहाँ सुखला ले जाकर उतारना है। तो कुछ लोग बता रहे थे गौरा पुल पे, जब हम लोगों से बात कर रहे थे कि भैया गौरा से लेके और बांध तक के लिए एक नाव मिली है, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है? नहीं, कहीं भी आप लोग जा सकते हैं, कहीं भी आप लोग जा सकते हाँ कहीं भी जा सकते, जहाँ देखे कि आदमी माने एथी में है, जैसे आप ही मजबूरी में थे सर, तो उधर से बैठा के हम इधर ले आए। हम तो सोचा कि गौरा पुल तक जाएंगे, फिर बाजार करा के आदमी बैठा के फिर ले जाके उतारेंगे, लेकिन बीच में आप भेटा गया। तो ये आप इधर के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले? लच्छू टोला। लच्छू टोला इसके पहले कब बाढ़ आया था? हर एक साल आता है सर, हर साल इतना तो नहीं आता है। इतना नहीं, हर एक साल। इस तरह का जो पानी, गंगा का जलस्तर बढ़ा है, इसके पहले कितने वर्षों पहले आया था पानी? 16 में, 16 में 16 के बाद 16, 4, 20 है, यानी कि 8 साल बाद आया। 8 साल ना बढ़, एक साल 20 लगा के गंगा जी माने, अब गंगा जी के महिमा बा। चलिए एक बात और हम आपसे जाते जाते पूछ रहे हैं, इसलिए पूछ ले रहे हैं क्योंकि किसान के फसल, साग सब्जी, नेनुआ, सतपुतिया, मक्का, जो भी फसल था वो बर्बाद हो गया। वो तो बर्बाद हो गया, कुछ भी नहीं। पानी कभी अकेले में बैठते हैं तो सोचते हैं, ये सब आपदा को देख के रोना आता है। सर अब क्या करें, घर में पानी ढुक गया है तो अब क्या करेंगे हम तो, देखिए फिर भी हिम्मत करके आप लोग चलते हाँ हाँ क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे हम। ये प्रखंड स्तर से जो अधिकारी हैं, आप लोगों को जो पैसा समय पे मिलता है कि नहीं मिलता? उसका आप देखिए, नाव लिखा दिया है, उसका कोई भरोसा नहीं है। ऐसा 6 महीना लग जाता है, 7 महीना लग जाता है, हम लोग को तो पैसा से काम नहीं। अभी तो आप सेवा दे रहे हैं, तो ये पैसा कहाँ अपने जेब से लगाते हैं कि सरकार? अपना जेब से लगते हैं, अभी तो अपना जेब से। पैसा बाढ़ खत्म होने के बाद मिलेगा? हाँ मिलेगा, उसके बाद अब कब देगा कब नहीं देगा वो तो उसका हाथ में नहीं है। इतना आप आर्थिक स्थिति से मजबूत है कि अपने जेब से पैसा आप लगा लीजिए? इतना मतलब भगवान दिए आपको, इतना कमाल, इतना है आपके पास पैसा? क्या करेंगे, अपना है, अपना भी कर्तव्य करना पड़ेगा, मरेंगे। ये तो टेक्निकल चीज है, ये मतलब कि चल रहा है, इसमें मशीन लगा है, जो भी मशीनरी है तेल से चलेगा, तो तेल के लिए पैसा आप अपने जेब से लगाते हैं, तो मान लीजिए रोज चलता है तो कितना का पैसा का तेल खर्च हो जाता हो? 700 1000 रुपया, जितना चलेगा उतना लगेगा, ये कोनो लिमिट नहीं है। धार पे अब चढ़बे ही नहीं करेगा तो अगर एवरेज प्रतिशत निकाले तो कि मतलब कि 1000 रुपए का तेल, हाँ 1000 रुपया का तेल पर डे ये अपने पास से लगाते हैं। चलिए इतना तो आप सक्षम है कि लगा लेते हैं। हाँ अपने पास से लगता है। आप रोजगार क्या करते हैं? क्या यही खेती बाड़ी, माल गरू यही है। आपका भी फसल तो बर्बाद, लच्छू टोला तो पूरा हाँ पूरा, अब कुछ बाकी नहीं है सर, कुछ मान लीजिए ये पैसा आपको बाद में मिलेगा, सरकार और साल भर लगा दी पैसा देने में, तब क्या कीजिए? अभी इसका कोई गारंटी नहीं है, इसका माई बाबू कौन है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये कौन गारंटी है, कोई है? वो तो धन्यवाद कि आप किस तरह का काम आप कर रहे हैं। क्या इधर आइएगा, बताइएगा, तब हम आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचा सकते हैं, चाहे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। बताइए, आप मला है, आप आ जाइए। चलिए, ये तो आइए, इधर नहीं बोलना चाहते, चलिए छोड़िए, ये नहीं बोलना चाह रहे हैं, लेकिन सहोदर यादव जी थे, इन्हीं की नाव से हम सफर करके इस बांध तक आए हुए हैं और अपने पास से ये अभी पैसा लगाकर लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि शायद 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने बाद सरकार हमें पैसा दे देगी। इसी भरोसे के साथ में ये है, नहीं भी देगी तो देख रहे हैं कितने मस्त मौला आदमी है, जवाब हरफन मौला की तरह दे रहे हैं। इस त्रासदी में भी इतनी खुशी इनके चेहरे पर दिखाई दे रही है, आप सोचकर अंदाजा लगा सकते हैं इतना हिम्मत, हौसला और इनके अंदर का जो एक होता है ना, लोग शहरों में ढूंढते हैं लेकिन गाँव में आइए, क्योंकि भारत माता गाँव में गुजर बसर करती है। तो ये सहोदर यादव जी का स्टेटमेंट था, हम आप तक पहुंचाना चाहते थे और जिला के जिला अधिकारी महोदय से भी दिखाना चाहते थे कि शायद इन तक ऐसे ऐसे कितने नाव के जो मालिक होंगे उन तक पैसा समय पे पहुंच जाए। ये हमारी एक अपील है सरकार की। इस खबर को अगर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाइए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो, लाइक और वीडियो को शेयर कीजिए।